उद्धव ठाकरे से बागी विधायकों को कोई दिक्कत नहीं है और न ही आदित्य ठाकरे से। उन्हें परेशानी सिर्फ और सिर्फ संजय राउत से है। संजय राउत बीच से हटे तो बात बन सकती है। शिंदे गुट के हर दूसरे तीसरे विधायक का यही कहना है कि शिवसेना का असली खलनायक संजय राउत है, जिसने एनसीपी से पार्टी को तबाह करने की सुपारी ली। शिवसेना का भाजपा से अलग होने से लेकर हिंदुत्व छोड़कर कांग्रेस और एनसीपी के साथ जाने का सारा तोहमत संजय राउत पर है। और संजय राउत कहते हैं कि बागियों ने भाजपा से हाथ मिलाकर शिवसेना को नष्ट करने की कोशिश की है। भाजपा महाराष्ट्र को 3 भागों में बांटना चाहती है, मतलब कि मामला संजय राउत और बागी विधायकों के बीच फंसा है। अब सवाल यह है कि क्या बागी विधायकों की बात मानते हुए उद्धव ठाकरे संजय राउत को ठिकाने लगाएंगे? क्या शरद पवार और सोनिया गांधी से दोस्ती हमेशा हमेशा के लिए खत्म करेंगे? क्या हिंदुत्व के जिस जोर को छोड़कर वे मुख्यमंत्री बने थे उसे फिर पाने की कोशिश करेंगे? और इससे बड़ा सवाल यह कि क्या उद्धव ठाकरे भाजपा के साथ जाएंगे और छोटे भाई की भूमिका निभाएंगे? जब तक उद्धव ठाकरे इस सवाल का जवाब नहीं ढूंढ लेते तब तक शिवसेना में धूम धड़ाके होते रहेंगे और आखिर में पूरी पार्टी तितर बितर हो जाएगी। माना जा रहा है कि इस बात की सबसे ज्यादा खुशी एनसीपी और कांग्रेस को होगी, क्योंकि हिंदुत्व की सियासत करने वाली एक पार्टी का खात्मा हो जाएगा। शिंदे की सरकार बनने के बाद बागी विधायकों ने सीधे संजय राउत के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। बागी संजय राउत को ही सुलह की बातचीत को पटरी से उतारने के लिए जिम्मेदार बता रहे हैं। बागियों से बातचीत करने के लिए खुद आदित्य ठाकरे सूरत जाने को तैयार थे, लेकिन संजय राउत ने ऐसा नहीं होने दिया। इतना ही नहीं, संजय राउत ने बागियों पर जिस भाषा के सहारे हमले किए उससे हालात और बिगड़े। सवाल यह है कि क्या वाकई राउत चाहते थे कि सुलह नहीं हो और शिवसेना टूटकर बिखर जाए? अपने गृह निर्वाचन क्षेत्रों से लौटने के बाद शिंदे का समर्थन करने वाले 39 में से कम 13 विधायकों ने सार्वजनिक रूप से राउत को दोषी ठहराते हुए आरोप लगाया कि वह शिवसेना को खत्म करने का पूरा प्रयास कर रहे हैं। औरंगाबाद में बागी शिवसेना विधायक संजय शिरसत ने कहा कि संजय राउत ने जो कहा उससे मैं आहत हूं। उन्होंने कहा, हे गेले वैश्य आहेत, जो चले गए हैं वे वैश्याएं हैं। हमारे साथ महिलाएं भी थीं। उन्होंने काफी अपमानित महसूस किया। उन्होंने दावा किया कि राउत शिवसेना को डुबो देंगे। उनका लक्ष्य पार्टी को खत्म करना है। ये लोग शिवसेना के संस्थापक बाला साहब ठाकरे के देखे हुए सपनों को चोट पहुंचा रहे हैं। राउत ने कहा कि बागी विधायकों को लेकर कुछ साफ नहीं है कि वे क्यों चले गए। उन्होंने कहा कि शुरू में उन्होंने हिंदुत्व को इसका कारण बताया, फिर उन्होंने आरोप लगाया कि राकपा उन्हें फंड नहीं दे रही। अब वे मुझ पर आरोप लगा रहे हैं। राउत को पार्टी नेतृत्व के विश्वास पात्रों में से एक कहा जाता है और 2019 में एमवीए के गठन के लिए बातचीत के दौरान शिवसेना के दूत भी वही थे। अलग होने के बाद भी शिंदे खेमे के प्रवक्ता दीपक केसरकर ने एक खुले पत्र में राउत को राकपा की नीली आंखों वाला लड़का कहा था, जो शिवसेना को खत्म करने के लिए तैयार है। सोलापुर के सांगोला से शिवसेना के बागी विधायक शाहजी पाटिल ने राउत को नारद मुनि कहा। ग्रामीण जलगांव से सेना के बागी विधायक गुलाब राव पाटिल ने परोक्ष रूप से राउत को शुक्राचार्य बताया। ठाकरे के नेतृत्व वाली एमवीए सरकार में कैबिनेट मंत्री रहे गुलाब राव ने कहा कि हम उद्धव साहब के खिलाफ नहीं हैं, हम आदित्य साहब के भी खिलाफ नहीं हैं, हम उनका सम्मान करते हैं। आप जानते हैं कि शुक्राचार्य कौन है, जिन्होंने हमारी पार्टी को खत्म कर दिया है और हम इसे बचाने की कोशिश कर रहे हैं। उनके बारे में बात करने का कोई मतलब नहीं है। बेकार की बातें क्यों की जाए। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज ऑफ इंडिया।